आयशा मस्जिद में बैठा था असर पढ़ के, तो दो नौजवान आ गए। 3-4 रमजान पहले की बात। कहा जी मौलाना जिंदगी भर ना नमाज पढ़ी थी ना रोजा रखा था, 2 रोजे रखे थे, शराब पी के इफ्तारी की थी। हम ये समझते थे हमारी बख्शिश कोई नहीं, लिहाजा जो असी करना है मौज मेला थाई कर लवेगा तो लितर। कहने के हमारी गाड़ी में एक हमारा दोस्त बैठा, उसने तुम्हारे बयान की केसर लगा दी, उसमें हमने तेरी ये बात सुनी कि आसमान की छत तक गुनाह लगा दो, तौबा करो तो अल्लाह माफ करता है। कहा जी हमें पता ही नहीं था अल्लाह इतना गफूर और रहीम। आए आए हाय। कहा जी उस दिन हमने तौबा की, वो दिन आज का दिन नमाज नहीं छोड़ी, जुमा नहीं छोड़ा, रमजान करीब गुजरा था, रोजा नहीं छोड़ा, सारे रोजे रखे, सारी नमाजें पढ़ी। कराची में मेरा एक शागिर्द है, उसके महल्ले में एक औरत थी, उस मेरे शागिर्द ने उस औरत के बेटे से दोस्ती लगाई और मेरे बयान की टेप दे दी। उस बच्चे ने अपने घर में टेप चलाई, उसकी माँ ने आते जाते सुनी, आके बैठ गई, कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने की दोबारा सुनाओ, फिर कहने की ये कौन है? कौन का मुझे भी नहीं पता कौन है। किसने दी? इमाम साहब। हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गई, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे, इमाम साहब से मिलने हैं, वो आ गया। ये केसट किसकी है? का मेरे उस्ताद हैं। कहा इन्होंने इसमें तौबा की बड़ी बात की है, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? कहा बीबी क्यों नहीं हो सकती, अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, आप तौबा करो। का फिर मेरी तौबा, का फिर मेरी तौबा। पहली तरावी में आके शिरकत की, कोई होगी मस्जिद में औरतों के लिए जगह होती है, जोर से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के नाम पे दाग। दूसरे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। सारी जिंदगी काम क्या किया? इंसानियत के लिए जिल्लत और रुसवाई। चौथे दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। 5वें दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है मुझे उठा ले। तरावी की दुआ में दुआ करती थी, जब तरावी के बाद इमाम साहब दुआ मांगते हैं 20 तरावी पढ़ के, तो उसमें वो हाथ उठा के जोर से कहती, 29वें रोज सजदे की हालत में जान चली गई। इससे ज्यादा कोई औरत क्या गुनाह कर सकती है? और इससे ज्यादा मेरे रब की रहमत। हाय मैं रब तेरे कुर्बान जाऊं, वाह तेरी रहमत, वाह तेरी बख्शिश। हमने तो लोगों को नाउमीद कर दिया। तो आओ भाई अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। नियत करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर दिल से कहा है तो सब माफ, सब माफ, सब माफ। मैंने पहले वजाहत कर दी, हुकूक बाकी हैं, गुनाह माफ हो गया, गुनाह माफ हो गया। अब उलमा से पूछ लो कि उसकी तरतीब क्या है, गुनाह माफ हो गया। अब भाई हमने अल्लाह से मांगना है, मांगने के लिए शर्त है कि रिज़्क हलाल हो, मांगने के लिए शर्त है कि दिल में बुग़्ज़ न हो, मांगने के लिए शर्त है कबीरा गुनाहों से दामन पाक हो, मांगने के लिए शर्त है किसी का कीना दिल में न हो, मांगने के लिए शर्त है कि जुल्म ना हो। ये बहुत सी शराइत है मांगने की। तो अभी हमने तौबा की है, हम मांगने हाथ उठाने से पहले फिर तौबा करें, ताकि ये जो लाखों नहीं करोड़ों का अल्लाह के फजल से मजमा इस वक्त ये जो टेलीविजन वाले हैं, मैं एक बात की वजाहत भी कर दूं, ये भाई मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है। आमतौर पर टीवी पर मैंने इनके लिए कोई अलग बयान कभी नहीं रिकॉर्ड करा है। मेरी मस्जिद में आते हैं, रिकॉर्ड करके नशर कर रहे हैं। इससे मैं एक पाई का रवादार नहीं हूं। मैं सिर्फ इस बात का रवादार हूं, अल्लाह करे मेरी आवाज कहीं तक पहुंचे और किसी को अल्लाह हिदायत दे दे, किसी को अल्लाह ईमान दे दे, कोई तौबा कर ले, कोई अल्लाह के हुक्मों पर आने वाला बन जाए। इसके अलावा मेरी और न मुझे कोई शोहरत का शौक है, न मुझे कोई सामने टीवी पे नजर आने का शौक है, मुझे कोई अपनी वाहवा का शौक है। इसके जरिए से अल्लाह आवाज पहुंचा दे, बस इस हद तक दिलचस्पी थी, इस हद तक दिलचस्पी है, वरना और कोई मादी नफा मेरा इनसे कोई नहीं है। मैं सिर्फ इस बात के लिए तमा और लालच मुझे हुआ कि अल्लाह करे कहीं बात पहुंच जाए, कहीं बात पहुंच जाए। और बहुत सी कारगुजारियां आई हैं। ये पीटीवी वालों का पीटीवी होम पे बयान चला, तो एक ईसाई लड़की ने मुझे अप्रोच किया कि जी मैं ईसाई हूं, आपके बयान सुने पीटीवी होम पर, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूं, मुझे कलमा पढ़ा दें।
میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا. یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے. ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات, تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا. یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی, یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے.